दोस्तों, 2024 में इस साल मां दुर्गा हाथी पर नहीं बल्कि पालकी में सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होता है तो यह अत्यधिक शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इससे जीवन सुखमय हो जाता है और भक्तजन भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम और ना एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक मां शेरोवाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होगा। जो लोग 10वें दिन व्रत का पारण करते हैं वे 12 अक्टूबर शनिवार के दिन व्रत का पारण करेंगे और जो लोग 9वें दिन कन्या पूजन के साथ ही व्रत का पारण करते हैं वे 11 अक्टूबर शुक्रवार को व्रत का पारण करेंगे। व्रत संपूर्ण रूप से 9वें और 10वें दोनों ही दिन पारण किया जा सकता है। आप अपनी इच्छा अनुसार 9वें या 10वें दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। 10वें दिन माता का पावन विसर्जन होगा। जो लोग माता दुर्गा की स्थापना करते हैं वे 12 अक्टूबर शनिवार को माता का विसर्जन करेंगे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से 7:02 बजे तक है और साथ ही अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:04 बजे तक रहेगा। अब हम बात करेंगे कि नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से फल खाना आवश्यक हैं और क्या नहीं पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चाहे व्रत किसी भी प्रकार का हो, उससे जुड़े नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा संघर्ष यानी तपस्या करनी ही पड़ती है। इसीलिए मान्यता है कि व्रत को विधिपूर्वक किया जाना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर शास्त्र यही कहता है कि यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और यदि मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे उसने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वे आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि जब हम रोते और चिल्लाते हैं तभी हमारे माता पिता हमें दुलारते हैं, प्यार करते हैं और हमें धन देते हैं। बच्चों का माता के प्रति रोना ही सच्ची भावना मानी जाती है। सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। यदि आपका मन सच्चा है तो हर चीज शुद्ध और पवित्र लगती है। वातावरण सुगंधित और पवित्र हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं और रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। इसका कारण यह है कि जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं, तो वे आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए और कौन से फल खाने से व्रत सफल होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान सेब जरूर खाना चाहिए। भगवान के भोग में सेब आदि फल अर्पित करना आवश्यक माना जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर भी खाने चाहिए। इनसे व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना अत्यधिक शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल होता है क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान जो भी इसे खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों,
नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी और जूस नहीं पीना चाहिए। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें कि उसमें नमक न डालें, अन्यथा व्रत टूट जाएगा। साथ ही जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। सादा फलों का जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंगाड़े का आटा या अन्य खाद्य सामग्री जैसे संगीत में कुत्तराम और कीड़े आदि हो सकते हैं, जिससे आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमारी नजरों से बच सकते हैं और मुंह तक पहुंच सकते हैं। ऐसे आटे को खाना कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर माना गया है। नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय दही और आलू आदि खा सकते हैं। साबूदाने की टिक्कियां बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा साबूदाने और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल किया जा सकता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय भी पी सकते हैं, लेकिन याद रखें कि उसमें नमक न डालें। एक बात का ध्यान रहे कि व्रतधारियों को पेट भरकर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। हर दिन मां के अलग अलग रूप के अनुसार उन्हें अलग अलग पुष्प और भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी इन वस्तुओं को माता रानी को अर्पित कर देते हैं, तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन सी वस्तुएं माता रानी के पूजन में नहीं अर्पित करनी चाहिए। तो आइए मां का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा और व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। जब आप माता की चौकी लगाते हैं तो उसके नीचे कागज नहीं बिछाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है और इससे मां दुर्गा नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, दूसरा बिंदु है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसका हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में जब हम नारियल इस्तेमाल करते हैं तो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा और दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है उसे माता रानी के पूजन में सदैव जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल पूर्ण होना चाहिए, यानी चटका या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, साथ ही ध्यान रखें कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना के समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और उस पर लाल चुनरी उड़ाकर कलश पर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर सही तरीके से नारियल रखा जाता है और तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन नारियल को भूलकर भी माता रानी के सामने नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज को नहीं तोड़ती हैं। बीज रूप से ही महिलाओं को शिशु को जन्म देने की शक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3 लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल में एक महत्वपूर्ण गलती कर बैठते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसे भूलकर भी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल न करें। फूल वाली लौंग को ही पूर्ण माना जाता है। माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, खराब या टूटी हुई चीजें जैसे टूटे हुए अक्षत अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसीलिए माता रानी के पूजन में हमेशा फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4 तुलसी के पत्ते। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। इसके अलावा आंवला और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दुर्बा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय होती है, इसलिए आप नवरात्रि में भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्बा अर्पित न करें। माता रानी को सफेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल ही अर्पित करने चाहिए, क्योंकि लाल रंग के फूल, विशेष रूप से गुड़हल और कमल के फूल, माता रानी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीजें, जैसे टूटा हुआ दीपक, बर्तन या कोई अन्य वस्तु इस्तेमाल न करें। साथ ही ध्यान दें कि माता रानी के पूजन में लोहे और प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चीनी बर्तन हड्डियों के पाउडर से बनाए जाते हैं। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से दूर रखें। जो पुष्प माता रानी को अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघे नहीं। सूंघे हुए, गिरे हुए या मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित न करें। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दुश्मनों का नाश होता है और व्यक्ति के तेज में वृद्धि होती है। मां दुर्गा अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त करती हैं। माता का बीज मंत्र ऐहली क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करने से माता बहुत प्रसन्न होती है। या फिर आप काली के नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी के दिन मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसे मां महागौरी कहा जाता है। यह स्वरूप महागौरी का है। जब हिमालय में तपस्या करते समय देवी गौरी का शरीर धूल और मिट्टी से मलिन हो गया था, तब भगवान शिव ने गंगाजल से धोकर उनकी शुद्धि की और उनके शरीर को गौर वर्ण प्रदान किया। इसीलिए माता का नाम गौरी पड़ा और उन्हें महागौरी के रूप में पूजा जाता है। मां महागौरी का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। देवी महागौरी के वस्त्र और आभूषण श्वेत रंग के हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं और उनका वाहन वृषभ, बैल है। उनके दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बायां हाथ वर मुद्रा में है। यह देवी सुहासिनी, शांति मूर्ति और शांत मुद्रा में होती हैं। मां की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है और वे अपने भक्तों के सभी कष्टों को तत्काल दूर करती हैं। देवी महागौरी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी मानी जाती हैं, और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से माता तत्काल प्रसन्न होती हैं। मां सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाती हैं। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। महर्षि मेधा ने समाधि लेकर देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया था। सिद्धि अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली देवी की पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।
इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। उनकी 4 भुजाएं हैं, उनका वर्ण रक्त लाल रंग का है और उनका वाहन कमल पुष्प है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में शंख होता है। देवी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। उनकी आराधना से साधक को अनिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियां और नवनिधियों की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इसलिए अधिकांश साधक मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। मां बिना किसी भेदभाव के सभी को सिद्धि प्रदान करती हैं, चाहे वे असुर हों, मानव हों या कोई अन्य प्राणी। मां सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नमः। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बीज मंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करें। इस मंत्र के जाप से 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि प्राप्त होती है। अब हम नवरात्रि के उन संकेतों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। एक गाय का आना। जिस घर में मां दुर्गा आती हैं, उस घर में उनकी बहन कामधेनु गाय उनकी सेवा के लिए बार बार आती है। वह घर के आसपास घूमती रहती है और 9 दिनों तक वहां से नहीं जाती। इससे यह संकेत मिलता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। 2. मधुमक्खी का आना। मधुमक्खी को मां दुर्गा का ब्राह्मण स्वरूप माना गया है। यदि नवरात्रि के दौरान आपके घर में मधुमक्खी आती है तो समझ लें कि मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। 3. ज्योति का तीव्र गति से जलना। अगर आपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए ज्योति जलाई है और वह तीव्र गति से जल रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि स्वयं माता रानी वहां उपस्थित हैं। 4. दीपक की बाती में फूल का बनना। यदि दीपक की बाती में अचानक से फूल बन जाए तो समझें कि नवदुर्गा माता आप पर अत्यधिक प्रसन्न है और अपनी कृपा बरसा रही है। 5. काली चींटियों का बार बार दिखना। अगर आपके घर में काली चींटियों का समूह बार बार दिखाई दे और रास्ता काटे तो समझ लें कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं।